नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। नगर निगम चुनाव से पहले प्रदेश पुलिस के बेड़े में कुछ फेरबदल किया गया है। मंगलवार शाम से देर रात तक एक के बाद एक 3 तबादला सूचियां आई, जिसमें पुलिस राजस्थान पुलिस सेवा के 12 अफसरों के साथ ही 12 एसएचओ को भी बदला गया है। कुछ को लाइन भेजा गया तो कुछ को उनकी जगह पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। देर रात तक जारी हुई सूची में राजस्थान पुलिस सेवा के अफसर कैलाश सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा, दिनेश कुमार मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर, भरत राज को कमांडेंट जयपुर, नितेश आर्य को बाड़मेर, नरपत सिंह को बाड़मेर, धर्मेंद्र कुमार को चूरू, लक्ष्मण दास को एटीएस जयपुर, अनिल कुमार को लीव रिजर्व उदयपुर रेंज, गोविंद सिंह बारेट को कोटा और नरेश चंद्र शर्मा को जयपुर में लगाया गया है। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर RUSH से कोरोना का पेशेंट भाग गया। दरअसल पेशेंट एक बंदी था, जिसे कुछ दिन पहले ही पुलिस ने पकड़ा था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे इलाज के लिए यहां भर्ती करवाया गया था, लेकिन सोमवार देर शाम वह अस्पताल से भाग गया। जांच कर रही प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि बंदी केशु उर्फ कीशु कोरोना से पीड़ित था। उसे कुछ दिन पहले ही पुलिस ने मारपीट, चोरी और अन्य मामलों में पकड़ा था। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और डेथ रेट बहुत कम है, इसलिए लोग यहां कोविड-19 को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद भी शरीर पर इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। कोविड-19 की शुरुआत में इसका असर पहले सिर्फ लंग्स पर ही माना गया था, लेकिन अब डॉक्टरों ने बताया कि यह वायरस मरीज के दिल, दिमाग और किडनी पर भी गंभीर असर डाल रहा है। कोटा रेल मंडल के मलारना में गुर्जरों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर 17 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई गई है। इसको देखते हुए जीआरपी व आरपीएफ ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीआरपी अजमेर एसपी भंवर सिंह नाथावत ने इस बारे में कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर सहित अन्य स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे। गुर्जर महापंचायत को देखते हुए जीआरपी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। न तो 3 माह से प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो पाई है और न ही संगठन को खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच घोषित किए नए नगर निगम चुनावों में भी निवर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की भी कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी निगम चुनाव को लेकर औपचारिक बैठक कर इतिश्री कर ली गई थी। संगठन के नेताओं को न तो किसी कमेटी में शामिल किया गया है और न ही चुनाव रणनीति और प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी संगठन के नेताओं को दी गई है। विदेश भेजने के नाम पर 4 लोगों से 6 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम श्री श्याम मंदिर कमेटी के 20 लाख रुपए की ठगी के मामले में मुंबई पहुंची थी। पुलिस ने ठग को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। बैंक अधिकारी से खाते में अधिक रुपए आने का फोन कराया। वह बैंक में आया तो उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी पूजा पुनिया ने बताया कि मासूक अलीब को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्योहारों पर कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करने तथा स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश दिए। गहलोत ने नवंबर में पॉजिटिव केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए अभी से ही समुचित तैयारियां करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी अभियान की सराहना की है। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि राशमी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता गोराजी चौराहे पर नाकाबंदी कर रहा था। इस दौरान खारखंदा गांव की तरफ से एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर पैदल आता दिखाई दिया। उसको रोककर पूछताछ की तो उसने खुद को राशमी थाना अंतर्गत रूत निवासी और हाल गंगरार थाना अंतर्गत सिंघोला में रहने वाला वाजिबुद्दीन पुत्र अल्लाह नूर मंसूरी होना बताया। पुलिस ने थैले की तलाशी ली तो स्टील के डिब्बे में अफीम पाई गई। इसका वजन 1 किलो 38 ग्राम हुआ। उसने अफीम अपने पुत्र जान मोहम्मद को देने के लिए रूद गांव जाना बताया। रेलवे प्रशासन ने नवरात्रि और दिवाली के त्योहारों पर आम यात्रियों को राहत देने के लिए नियमित ट्रेनों को एक निश्चित संचालन अवधि में बतौर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बनाकर दौड़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने देश में कुल 196 ट्रेनों के संचालन की मंजूरी दी है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से शुरू होंगी और 30 नवंबर तक इनका संचालन किया जाएगा।
सभी ट्रेनें सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित होंगी और इसमें ज्यादातर थर्ड एसी श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे को कुल 16 जोड़ी ट्रेनों के संचालन की मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर अब 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। निजी स्कूलों की 70% ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में रोक को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में निर्णय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है। सीजे इंद्रजीत महांती व जस्टिस AK शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, अधिवक्ता सुनील समदड़िया व अन्य की अपीलों पर बुधवार को सुनवाई की। खंडपीठ में कहा कि महामारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार को शक्तियां हासिल है। सरकार कोरोना काल में फीस तय कर सकती है। सरकार 19 अक्टूबर तक इस संबंध में शपथ पत्र पेश करे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना क्षेत्र में संकट मोचन बालाजी मंदिर में मंगलवार रात को चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात ने मंदिर का रोशनदान तोड़कर अंदर प्रवेश किया और प्रतिमा पर धारण चांदी का 2.25 किलो का छत्र और खड़ाऊ सहित अन्य सामान चुरा ले गया। बुधवार सुबह मंदिर खुलने पर चोरी का पता लगा तो पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार टाउन जंक्शन रोड स्थित प्रसिद्ध संकट मोचन बालाजी मंदिर में बीती रात चोरी हो गई। दोपहर बाद मंदिर के पुजारी अश्विनी ने रिपोर्ट देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। परिवादी ने बताया कि कल रात को वह मंदिर के कपाट बंद कर घर गया था। आज सुबह आकर मंदिर खोला तो चोरी होने की जानकारी मिली। श्री गंगानगर जिले की जीवनदायिनी गंग नहर सिंचाई प्रणाली में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज गांधीवादी तरीके से महाराजा गंगा चौक पर मौन सत्याग्रह किया। किसानों का यह धरना शाम 4 बजे तक चलेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीलाल सिंह संधू ने बताया कि किसान अनेक बार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके अपनी मांगों के बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नहीं है। सिंचाई विभाग की अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दीपावली पर्व पर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय और उपखंड स्तर पर पटाखों की बम्पर बिक्री होती है। पटाखों के थोक और खुदरा विक्रेताओं को जिला प्रशासन की ओर से सशर्त अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर मानवाधिकार आयोग की ओर से पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध की सिफारिश करने के बाद लाइसेंस जारी होने की स्थिति पर संशय बरकरार है। कुछ जिलों में पटाखों के बैन होने की भी खबरें आ रही हैं। जिला मुख्यालय पर लाइसेंस जारी करने के अधिकृत ADM सतर्कता अरविंद जाखड़ ने बताया कि आज दोपहर तक गृह विभाग की ओर से पटाखों के लाइसेंस के बारे में कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि पटाखों के लाइसेंस जारी होंगे या नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के महानिदेशक BL सोनी ने प्रदेश भर के ACB अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री सोनी के अलावा एडिशनल DG MN दिनेश व जोधपुर ACB के DIG डॉक्टर विष्णुकांत ने भी प्रदेश के ACB चौकियों के प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों ने ACB की प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने के निर्देश देते हुए आंकड़ों की समीक्षा की। श्री गंगानगर से ACB के डिप्टी SP वेद प्रकाश लखोटिया व पुलिस निरीक्षक विजेंद्र सिला ने भाग लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राजस्थान न्यायालय ने न्यायालयों में सुनवाई की व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था 16 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसी आदेश की पालना में श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर अब 16 अक्टूबर तक सेशन न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ विशिष्ट न्यायाधीश भी सुनवाई कर सकेंगे। इसके अलावा SC, ST, ACD और NDPS न्यायालयों में भी आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हो सकेगी। 17 अक्टूबर को नवरात्रा के तहत घट स्थापना और 18 अक्टूबर को रविवारी अवकाश रहेगा। 19 अक्टूबर को न्यायालयों में कामकाज हो सकेगा। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के नजदीकी रीको में स्थित एक होटल पर काम करने वाले नेपाली की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। सदर पुलिस के अनुसार मृतक 45 वर्षीय दीपक थापा नेपाल का वासी था। वहां रीको में सौरभ के होटल नेपाली पर काम करता था। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। श्री गंगानगर में कोरोना महामारी से प्रभावित हुए व्यवसाय के साथ ही त्योहारी सीजन में मावा भी पूरी तरह से फीका पड़ गया है। पहले नकली और अब कोरोना के चलते लोगों ने मावे से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। त्योहारों में अग्रिम बुकिंग के लिए लाइन में लगने वाला मावा मिठाई व्यवसायियों का कारोबार भी धड़ाम से नीचे आ गिरा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मावा उत्पादकों ने भी काम कम कर दिया है। मावा व्यवसायियों व उत्पादकों का कहना है कि प्रतिदिन जिले में करीब 5 से 6 क्विंटल मावे की खपत थी। नवरात्रि शुरू होने से पहले सीजन में यह मांग 10 से 12 क्विंटल होती थी।
लगातार भट्टियां चलने के बावजूद इस मांग की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता था। नवरात्र के नजदीक आते ही दीपावली पर्व की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। घरों की साफ सफाई के बाद रंग रोगन का कार्य चल रहा है। रंग पेंट की दुकानों में भी ग्राहकों की आवक होने लगी है। हालांकि कोरोना काल के कारण इस साल दुकानों पर ग्राहक पिछले साल के मुकाबले कम ही आ रहे हैं। दीपावली का पर्व इस बार 12 नवंबर से आरंभ हो रहा है, जो 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। त्योहार की तैयारियों में जुटे लोग घरों प्रतिष्ठानों की साफ सफाई करवा रहे हैं। रंग रोगन से घरों को नई लुक देने पर भी जोर दिया जा रहा है। गांवों सहित शहरों में इन दिनों रंगाई पुताई का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। रंगाई पुताई कार्य शुरू हो जाने से मजदूरों को भी काम मिल रहा है। रंग रोगन व्यवसायी सुरेंद्र वर्मा के अनुसार लोग अलग अलग तरह के ऑयल पेंट की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में नगर पालिका चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत व राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त व राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की ओर से स्वीप योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए जिला अधिकारियों को 2 दिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति को विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित लखविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि 26 अप्रैल 2019 को महावीर सिंह ने उसे विदेश भेजने का कहकर अलग अलग किश्तों में लाखों रुपए ले लिए। उसे विदेश भी नहीं भेजा और रुपए भी वापस नहीं दिए। पुलिस ने महावीर सिंह व अन्य पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर ब्लॉक एरिया में स्थित एक बैंक बुधवार को कोरोना के कारण बंद रहा। एक बैंक कर्मचारी के पॉजिटिव आने पर एक दिन के लिए बैंक शाखा को बंद रखते हुए परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों के अनुसार ई ब्लॉक स्थित शीतला माता वाटिका के सामने वाली SBI शाखा का एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी। इस पर बैंक प्रबंधन को 1-2 दिन तक शाखा बंद रखने व बाकी स्टाफ की स्क्रीनिंग के लिए कहा गया था। इस कारण आज बैंक की शाखा बंद रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।